तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अलग ही लेवल की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, बिल्कुल एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो डेली कैंडल तो आपको दिखेगी कि भाई ये तो बहुत प्यारी कैंडल है, कुछ हुआ ही नहीं, क्या एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। लेकिन भाई 15 मिनट का चार्ट देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं भाई, शुरुआत में एक ज़बरदस्त सेल ऑफ आया, फिर बाउंस आया, फिर सेल ऑफ आया, फिर भयंकर बाउंस आया, भयंकर वाला बाउंस। ऐसा लगा भाई पता नहीं क्या हो गया। फिर तेज़ी से फॉल, फिर बाउंस, फिर फॉल, और आखिरी में फिर ज़बरदस्त बाउंस। तो मतलब ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी। मतलब स्कैल्पर्स के लिए तो बिल्कुल ही बेहतरीन दिन था। मतलब जैसा उनका एक ड्रीम डे होता है वैसा दिन था स्कैल्पर्स के लिए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पोजीशन को होल्ड करता है उसके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिन था, बहुत ख़राब दिन। उसकी हालत बुरी हो गई होगी, उस सर में दर्द हो गया होगा पक्का कि भाई मार्केट जाना कहाँ चाहती है, ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, कहाँ जाएगी भाई बता दे हमें। मतलब ऐसी हालत हो गई होगी उनकी, बहुत बुरा हाल। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ एक रिजेक्शन देखने को मिला, और आखिरी में भी एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो मार्केट ये ज़रूर बता रही थी कि भाई मैं नीचे तो नहीं जाना चाहती, मैं नीचे तो नहीं जाना चाहती, ठीक है। और अगर आप लोग निफ्टी को देखें तो आपको दिखेगा भाई निफ्टी तो गिरना पसंद ही नहीं कर रही थी, निफ्टी गिरना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही थी। आप देखें जो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, पहली कैंडल उसके नीचे गई वापस ऊपर, दूसरी कैंडल उसके नीचे गई वापस ऊपर, ठीक है। अब ये चीज़ देख के मैं फ़ौरन समझ गया कि भाई निफ्टी तो नहीं गिरने वाली है, निफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं गिरने वाली। मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि भाई निफ्टी बिल्कुल भी गिरना पसंद कर नहीं रही है, और निफ्टी नहीं गिरेगी तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच ही लेगी, बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ जाएगी। और 2 से 3 बारी फिर बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी आई, ठीक है। और आखिरी में तो अच्छा खासा बाउंस निफ्टी में भी आ गया और बैंक निफ्टी में भी आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग डेली कैंडल देखें तो भाई कल का जो क्लोजिंग का प्राइस है उसके भी ऊपर हम क्लोज हुए हैं, कल का जो हाई है उसके भी ऊपर हम क्लोज हुए हैं, ठीक है। और अगर आज का डाटा देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। तो मतलब हर चीज़ पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लग रही है अभी। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है निफ्टी जो है इस गैप को फिल करने आए और 25,000 का लेवल दिखा दे, ठीक है। मुझे कल लग रहा था देख के कि भाई शायद मार्केट अब गिर सकती है, यहाँ से एक फॉल दिखा सकती है, ठीक है। एक पैटर्न बन सकता है लोअर हाई का, ठीक है, और लोअर लो का, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। लेकिन भाई शुरुआत के 15 से 30 मिनट मार्केट को देखने से ही मैं समझ गया कि भाई ये गिरना पसंद नहीं कर रही है। तो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। सुबह मैंने जो है ऑप्शन सेलिंग के ग्रुप में भी एक ट्रेड दी थी, कॉल ऑप्शन सेल की, उसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन मैंने फ़ौरन उसे भी बुक करा दी कि भाई आप बुक कर लो, होल्ड मत करो इस पोजीशन को, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। यहाँ पर जो है स्कैल्पिंग का ही लग रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट गिर जाएगी। और फिर धीरे धीरे तो भाई सीधे दिखने ही लगा कि मार्केट में तो कहीं से कहीं तक सेलिंग नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ ही आती जा रही है। और आखिरी में जो है मोमेंटम आया वो तो साफ ही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आप अगर आखिरी का 15 मिनट देखेंगे तो भाई लगातार 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है, लगातार ग्रीन कैंडल, वो भी 3, और सॉलिड ग्रीन कैंडल, ऐसा नहीं है मरी हुई ग्रीन कैंडल है, सॉलिड ग्रीन कैंडल। और आज जो है फेड मिनट्स भी है, फेड मिनट्स भी है, तो हो सकता है भाई किसी को पता हो कि भाई फेड मिनट्स में कुछ अच्छा आने वाला है, तो वो माल बटोर के चला गया है, ठीक है। वैसे भाई कभी कभी ये भी होता है कि भाई आखिरी में बाइंग ज़रूर आ जाती है लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये वाली बाइंग देख के पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है, कंटिन्यू हो सकती है। रीज़न बस इसका सिंपल है कि एक गैप जो है यहाँ पे पेंडिंग है। रुको मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ एक गैप पेंडिंग है, तो शायद मार्केट इस गैप को फिल करना चाहती है, उसके बाद ही कोई रिवर्सल प्लान करेगी, ठीक है। तो भाई कर लो फिल, हम इसे प्ले कर लेंगे, हमें क्या। अब देखो, अगर मार्केट को बुलिश रहना है कल के दिन, मार्केट को बुलिश रहना है कल के दिन, तो भाई जो 24,700 का लेवल है, 24,700 का लेवल, इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, 24,700 के ऊपर ही रहनी चाहिए, तभी भाई मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। 24,700 के अगर नीचे जा रही है तो गड़बड़ है,
ठीक है, तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि फॉल आ जाएगा 24,700 के नीचे। 24,700 के नीचे ये है कि भाई अभी जैसे बिल्कुल ही 100% लग रहा है मार्केट फुल बुलिश है और ये गैप को फिल कर सकती है। लेकिन भाई 24,700 के नीचे अगर ट्रेडिंग होने लग जाएगी तो इसमें शक पैदा होने लगेगा, फिर भाई 50-50 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई फिर ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं रहेगा और मार्केट गिरी जाएगी, मगर 50-50 हो जाएगा। फिर थोड़ा स्थिति डामाडोल हो जाएगी, फिर थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन अभी का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, अभी का जो डाटा बना हुआ है, वो पूरी तरीके से 100% ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है और ये जो गैप है इसे आराम से फिल कर सकती है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मुझे पर्सनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी में आप लोग देखें तो सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखेगी, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो है आप लोग देखें बहुत टाइम से एक रेंज चल रही है, बहुत ही टाइम से एक रेंज चल रही है, ठीक है। इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, कम से कम जो है 51,900 तक, ठीक है। मतलब यहाँ से लगभग 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 1200-1300 पॉइंट का एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है और मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में ही आ जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका है, इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका है कि अगर ये निकलेगा तो 1-2 कैंडलों में ही ये पूरा काम तमाम कर देगा। ये रुकेगा नहीं, ये याद रखना, ठीक है। तो आप लोगों को कौन से लेवल का ध्यान रखना होगा? आपको जो है सिंपल 51,000 का ध्यान रखना है कि भाई 51,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो किसी भी एंगल से बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है। अगर 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो किसी भी एंगल से बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है। बहुत ही आराम से बैंक निफ्टी इस जोन में आ सकता है, जो कि है भाई 51,900। रुको यार, 51,900 से लेके 51,800, ठीक है। इस जोन में बहुत ही आसानी से आ सकता है अगर 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर मेरे हिसाब से कोई डिप आती है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज का जो लो है 50,350, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मतलब भाई स्थिति डामाडोल है, फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखी है, डाटा में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अगर भाई स्ट्रेंथ असलियत में है तो 50,350 किसी भी हालत ब्रेक नहीं होना चाहिए। 50,350 के ऊपर ही रहना चाहिए, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि एक गैप अप ही होना चाहिए और गैप अप के बाद भी मार्केट थोड़ा कंटिन्यू करनी चाहिए। 51,000 के ऊपर जाना चाहिए और फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके और भी ऊपर जाना चाहिए। 51,800 से लेके 900 के जोन में एंटर करना चाहिए, ठीक है। आज जो है मैं आपको बस बुलिश ही व्यू दे रहा हूँ। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी डिप आएगी तो बाइंग का आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी डाटा में और प्राइस एक्शन में कोई भी कमज़ोरी दिख नहीं रही। बाकी देखो मार्केट है, चीज़ें अगर इसमें बदलती हुई दिखी, ठीक है। अब जैसे आप लोग खुद ही देख सकते हैं, रात में आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा रात में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि निफ्टी में एक फॉल आ सकता है अब, ठीक है। लेकिन भाई दिन में मैं चीज़ें आपको कुछ और ही बता रहा था कि भाई यहाँ पे लग नहीं रहा कि निफ्टी गिरेगी। पहले 15 से 30 मिनट मैंने वॉच किया और देख के मैंने बता दिया लग नहीं रहा निफ्टी गिरेगी, और ये भी बोल दिया कि निफ्टी अगर नहीं गिरेगी तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ गई, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी व्यू को बिल्कुल ही एकदम लेके चिपक मत जाया करो। आप जो है मार्केट में थोड़े फ्लेक्सिबल बने रहा करो, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं मार्केट जो है इतनी आसान है नहीं। मार्केट में डाटा, प्राइस एक्शन, हर चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती है, तो इसलिए आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भाई टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट होती है वहीं आएगी, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।